हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, इरेथ्रोपाइसिस। इरेथ्रोपाइसिस मीन्स इरेथ्रो मीन्स आरबीसी, पाइसिस मीन्स फॉर्मेशन। सो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज अ इरेथ्रोपाइसिस। ये स्टार्ट कहाँ होता है, तो सही स्टार्ट इन द थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ। थर्ड वीक बोले तो नियरली अराउंड 1 मंथ के लगभग आसपास ये स्टार्ट होता है। सो क्या बोल रहा है इसमें, फ्रॉम थर्ड मंथ से लेके 5 मंथ तक ये कहाँ पे होता है, इरेथ्रोपाइसिस टेक प्लेस इन द लिवर एंड स्प्लीन फ्रॉम थर्ड मंथ से। लेकिन आफ्टर 5 मंथ से लेके वो कंटिन्यू ओवरऑल लाइफ टाइम वो किधर होता है, फीटल बोन मैरो, जो कि ये बोन है। सो यहाँ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है रेड बोन मैरो से स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आरबीसी। देन स्टेजेस क्या क्या है, सो ऑल द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम सेल। मीन्स स्टेम सेल मीन्स एकदम बेसिक सेल है, जो कि ऑल जितने भी ब्लड सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सारे किससे फॉर्म होते हैं, स्टेम सेल। उसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट होम्योपैथिक स्टेम सेल। इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं PHSC। देन प्लूरीपोटेंट होम्योस्टेटिक स्टेम सेल ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कुछ कमिटेड स्टेम सेल में, कुछ कमिटी बना लेगा। ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कुछ कमिटेड स्टेम सेल में। अब कमिटेड स्टेम सेल क्या है, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ कमिटेड सेल, स्टेम सेल ऑफ माइलिनॉइड सीरीज, स्टेम सेल ऑफ लिम्फॉइड सीरीज। सो माइलिनॉइड सीरीज में क्या क्या आता है, GEMM, जी फॉर ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आता है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। ये देन इरेथ्रोसाइट सीरीज मीन्स इरेथ्रोसाइट्स बनेंगे, आरबीसी बनेंगे। एम फॉर मेगा कार्योसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स का, एंड एम फॉर मोनोसाइट्स मीन्स ये भी डब्ल्यूबीसी के टाइप से। देन लिम्फॉइड सीरीज से क्या बनेगा, एक लिम्फोसाइट्स खाली। सो क्या बोल रहा है इसमें, माइलिनॉइड सीरीज गिव राइज टू द इरेथ्रोसाइट सीरीज। मीन्स ये माइलिनॉइड सीरीज है, ये इसको किसको प्रोड्यूस कर रहा है, इरेथ्रॉइड सीरीज को। और इरेथ्रोसाइड सीरीज है ना, मतलब ये सबको बोल रहे हैं, माइलिनॉइड सीरीज क्या कर रहा है, GEMM इसको राइज कर रहा है, गिव राइज कर रहा है। और लिम्फॉइड सीरीज खाली लिम्फोसाइट्स को। तो इरेथ्रोसाइड से जो सीरीज है ना, इसमें से ये चारों में से इरेथ्रोसाइड सीरीज है ना, वो क्या गिव राइज करेगा, प्रोजेनाइटर सेल ये फॉर्म होएगा। सो अभी देखेंगे इधर क्या प्रोजेनाइटर सेल क्या है। प्रोजेनाइटर सेल क्या है, 2 है, एक BFU है एंड CFU है। BFU मतलब बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट, और C फॉर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। दोनों इरेथ्रॉइड सीरीज का है, इसके लिए E रिप्रेजेंट किया है। देन BFU एंड CFU। BFU क्या है, ये लार्ज मल्टीलोब कॉलोनी है, ये लार्ज कॉलोनी है। एंड CFU क्या है, स्मॉल कॉलोनी है। और BFU कौन बना रहा है, प्रोजेनाइटर सेल गिव राइज टू द BFU यूनिट। एंड BFU को फंक्शन करने के लिए उसको रिक्वायर्ड क्या है, एक फैक्टर, क्या नाम है, बर्स्ट प्रमोटिंग एक्टिविटी। एंड ये स्मॉल कॉलोनी है, ये लार्ज कॉलोनी है, और ये डज नॉट रिक्वायर बर्स्ट प्रमोटिंग एक्टिविटी। इसको बर्स्ट प्रमोटिंग एक्टिविटी नहीं लगेगा, ये फैक्टर नहीं लगेगा, बस क्या रिक्वायर रहेगा, इरेथ्रोपाइटिन एक हार्मोन है, जो कि वो रिक्वायरमेंट है CFU को फंक्शन करने के लिए। तो क्या होता है, प्रोजेनेटर सेल BFU को फॉर्म करता है, BFU किसको फॉर्म करेगा, CFU को। एंड देन CFU गिव राइज टू द प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। देन ये CFU गिव राइज टू द प्रो इरेथ्रोब्लास्ट सेल। देन उसके बाद क्या है, डायामीटर। सो डायामीटर कितना है, 15 to 20 माइक्रो डायमीटर। तो इसमें क्या होता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में स्टार्टिंग में साइज बड़ा रहता है आरबीसी का, धीरे धीरे वो एकदम नॉर्मल पे आने तक का डिक्रीज होता है, मैच्योर होने तक का वो साइज डिक्रीज हो जाता है। देन राउंड इन शेप, इनिशियली कैसा रहता है, आरबीसी राउंड शेप का रहता है। और न्यूक्लियस इज लार्ज, न्यूक्लियस कैसा रहता है, लार्ज रहता है, कंटेनिंग ए बेसोफिलिक न्यूक्लियाई। सो इसमें क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस कैसा है, लार्ज है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियोलाई है ना, न्यूक्लियोलाई, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई होता है। न्यूक्लियोलाई कैसा है, बेसोफिलिक है। बेसोफिलिक मतलब कि अंदर एसिड है, वो बेस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अंदर क्या है, एसिड है। सो न्यूक्लियस के अंदर अपने को मालूम है DNA है, RNA है, सो वो क्या है, एसिड है।
जब वो एसिड है तो बाहर वाले को क्या करेगा, बेस को अट्रैक्ट करेगा। सो इसके लिए बोल रहा है बेसोफिलिक। बेसो मीन्स बेस, फिलिक मीन्स लव। सो ये लव करेगा बेस को बिकॉज ऑफ इट इज एसिड। देन साइटोप्लाज्म कैसा है, स्कैंटिंग, ये बेसोफिलिक है। सेम साइटोप्लाज्म भी क्या है, ये भी एसिड है। एसिड क्या है, इन द सेंस पॉलीराइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स क्या है, एक एसिड है जो कि अट्रैक्ट करेगा बेस को, इसके लिए बोलते हैं इसको साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो अ बेसोफिलिक। देन सेल डिवाइड बाय एक्टिव माइटोसिस, इसमें क्या होगा, माइटोसिस एक्टिव रहेगा बहुत, सेल डिवाइड होंगे कंटिन्यूसली। देन डू नॉट हैव अ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ये फेज में नहीं है, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में। अब अर्ली नॉन हुआ, अर्ली मीन्स स्टार्ट, तो हेमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट होएगा इसके अंदर, और न्यूक्लियस लार्ज रहेगा। न्यूक्लियस लार्ज था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी लार्ज रहेगा। यहाँ पे भी एक्टिव माइटोसिस है, बट साइज डिफरेंस है, यहाँ 15 से 20 माइक्रोन था, थोड़ा सा स्टेज बढ़ गया तो साइज क्या हो जाएगा, 10 to 16 माइक्रो डायमीटर। देन साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक सेम है। हेमोग्लोबिन बिगिन टू अपीयर मीन्स स्टार्ट होएगा है अर्ली में। अर्ली मीन्स नेम इज सजेस्टिंग अर्ली, अर्ली मीन्स स्टार्ट। सो हेमोग्लोबिन बिगिन टू अपीयर एंड न्यूक्लियोलाई है जो भी, वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। सो जो भी क्रोमेटिन नेटवर्क है वो सब कंडेंस होने लगेगा, और न्यूक्लियोलाई है वो डिसअपियर होने लगेगा। बिगिनिंग स्टेज में क्या होगा, दो मेन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलाई क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, और सेकंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन हो रहा है, और हेमोग्लोबिन बिगिन टू अपीयर। इंटरमीडिएट में क्या हो जाएगा, इसमें माइटोसिस स्टॉप हो जाएगा और न्यूक्लियस बिकम स्मॉलर, इसमें न्यूक्लियस स्मॉल हो जाएगा और साइज कितना है, 10 to 14 माइक्रोन। एंड हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था सिंथेसिस, यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है। सिंथेसिस स्टार्ट होते 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 उसका माइटोसिस भी एक्टिव था उससे वो स्टेज में, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया और वो क्या बन गया, एसिडोफिलिक। बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन इज ए स्लाइटली बेसिक इन नेचर। हेमोग्लोबिन क्या है, समझ लो ये हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन क्या है, बेसिक है। सो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, एसिड को। सो एसिड को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके लिए बोलते हैं इसको एसिडोफिलिक। फिलिक मीन्स लव, एसिड मीन्स एसिड को लव कर रहा है बिकॉज ऑफ बेसिक नेचर। एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन, कंडेंसेशन और भी इंक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियस का। देन लेट में क्या होगा, सिंथेसिस अभी स्टॉप हो जाएगा हेमोग्लोबिन का एंड रीच ए मैक्सिमम। सो हेमोग्लोबिन सिंथेसिस कंप्लीटेड एट दिस स्टेज, और न्यूक्लियस स्मॉल था तो और स्मॉल के वो क्या हो गया, बाहर हो जाएगा, बिकॉज दैट्स वाई आरबीसी इज अन्यूक्लिएटेड, मीन्स न्यूक्लियस नहीं है आरबीसी को। सो ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म इज एसिडोफिलिक। साइटोप्लाज्म कैसा है उसका, एसिडोफिलिक है बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, सो वो की बेसिक है। और न्यूक्लियस एक्सट्रूडेड हो जाएगा, साइज कितना है, यहाँ से 10 से 14 था, यहाँ पे 8 to 10 रहेगा, 8 to 10 माइक्रो डायमीटर रहेगा। हाँ, अब फिर उसके बाद रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट्स में क्या हो गया, रेटिकुलोसाइट कैसा है, एक फ्लैट है, डिस्क शेप का है, नॉन न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे एक्सट्रूडेड आउट ऑफ द सेल हो गया, और डायमीटर कितना है, 8 माइक्रोमीटर। एंड देन रिमेनिंग क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। सो इसके लिए इसको रेटिकुलोसाइट बोल रहे हैं। रेटिकुलोसाइट में रेटिनाक्यूलम किसको बोलते हैं, नेटवर्क। सो क्या हो गया, जो भी क्रोमेटिन बचा हुआ था साइटोप्लाज्म के अंदर वो सब क्या हो गया, ऑर्गेनाइज एज अ नेटवर्क हो गया, उसको बोलते हैं रेटिनाक्यूलम। देन इरेथ्रोसाइट क्या होता है, मैच्योर सेल। ये मैच्योर सेल है, बाइकॉन्केव शेप है, अन्यूक्लिएटेड है। बाइकॉन्केव शेप मीन्स ये ऐसा रहेगा, बाइकॉन्केव शेप है, और इसका डायमीटर कितना है, 7.2 माइक्रोन डायमीटर है। इओसिनोफिलिक एसिडोफिलिक है बिकॉज ऑफ ए हेमोग्लोबिन एंड बाइकॉन्केव शेप। खत्म, मैच्योर सेल। द टोटल प्रोसेस कितना है, 7 days का है। टोटल प्रोसेस रिक्वायर्ड 7 days फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सो प्रोजेनाइटर सेल्स से रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन होने तक का, प्रोजेनाइटर सेल से रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन होने में 5 days लगता है, और रेटिकुलोसाइट से इरेथ्रोसाइट्स मीन्स मैच्योर आरबीसी बनने के लिए 2 days लगता है। सो एंड आफ्टर दिस इज दिस स्टेजेस ऑफ इरेथ्रोपाइसिस सेम, प्लूरोपोटेंशियल होम्योस्टैटिक स्टेम सेल, फिर वो कमिटेड स्टेम सेल हो गया। कमिटेड स्टेम सेल में कमिटी बना दिया, BFU CFU, पहले B आता है उसके बाद C आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो इसकी वजह से बस्ट फॉर्मिंग यूनिट एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, BFU एंड CFU। देन उसके बाद PG सेल मीन्स प्रोजेनाइटर सेल्स
प्रोजेनेटर सेल्स वो क्या किसको फॉर्म करेंगे, अर्ली इरेथ्रोब्लास्ट, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली में क्या होगा, हेमोग्लोबिन बिगिन टू अपीयर, इसमें हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, मैक्सिमम इसमें स्टॉप, हेमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टॉप। और यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस एक्टिव रहेगा, एक्टिव माइटोसिस, यहाँ पे स्टॉप माइटोसिस एट दिस, स्टॉप माइटोसिस। और बस, और यहाँ पे लेट में क्या, अर्ली में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस एक्सट्रूडेड हो जा रहा है, लेट में क्या हो गया, न्यूक्लियस इज एक्सट्रूडेड आउट, एंड देन रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इरेथ्रोसाइट्स। सो दिस कंप्लीट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, दैट इज इरेथ्रोपाइसिस। Thank you for watching this video. If you have any doubt, then tell me in the comment section.